नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हम जब भी कटिंग लगाते हैं तो मौसम को देख के लगाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग सर्दियों में होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग बरसात में बहुत आराम से होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी कटिंग हम कभी भी लगा दें तो आराम से हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ और वही प्लांट शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से पौधे हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए आप नर्सरी के पॉली बैग ले सकते हो। ये दही के डब्बे आते हैं छोटे छोटे बेकार से। मैं तो इनमें काफ़ी कटिंग लगाती हूँ और नर्सरी में ही लगे हुए पौधे आते हैं तो उन पॉट को भी मैं फेंकती नहीं। आखिर वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हम उनमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं। आप डिस्पोजल ले सकते हो। डिस्पोजल में एक फ़ायदा होता है कि इसमें हमें जड़ें दिख जाती हैं पौधे की, कि पौधों की जड़ें कितनी अच्छी बनी हुई हैं और आपको इस तरह होल भी करना होता है। तो यहाँ ये मैंने सारी कटिंग लगाई है, ऐसे बहुत सारी लगाई हुई है। तो ये दही के डब्बों में अक्सर मैं ज़्यादा लगाती हूँ और ये प्लास्टिक की बॉटल्स भी ले सकते हो। इस तरीके से बेकार जो प्लास्टिक की बॉटल आती है, कोल्ड ड्रिंक्स की काफ़ी सारी आती हैं, हर चीज़ की आती है, बेकार डब्बे आते हैं, तो उस तरीके से आप लगा सकते हो। और ये सारे पौधे ही मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो कितने अच्छे चल रहे हैं इन छोटे छोटे डिब्बों में भी। ये देखो दोस्तों, ये है वॉल्विन ज्यू, जिसे पर्पल क्रिपिंग इंच भी कहते हैं और ये मेरे पास 2 रंगों में है। देखो, इसे मैंने कटिंग से लगाया है, इसलिए मैंने इसे बहुत छोटी से पॉट में लगाया है। और आप कटिंग लगाने जा रहे हो और ये जो पौधे होते हैं ना, जिनको मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत हार्डी होते हैं। तो अगर आप इसे नॉर्मल मिट्टी में भी लगाओगे इन पौधों को तो ये बहुत आराम से हो जाते हैं। लेकिन आपसे अगर नहीं हो पाते हैं तो आप सिर्फ रेत ही रेत में लगा सकते हैं या फिर कोकोपीट में लगा सकते हैं। तो ये 2 रंगों की होती है, आपको दोनों के रंगों में अंतर दिख रहा होगा। और ये जो पौधा होता है इसे आप कभी भी लगा लोगे तो कभी भी ये आराम से हो जाता है। और इसकी पत्ती थोड़ा सा नमी पाके किसी भी पॉट में, आपके किसी भी पॉट में गिरेगी ना तो तुरंत जड़ पकड़ लेती है और तुरंत हो जाती है। इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। 1 इंच की छोटी सी कटिंग से ये बहुत आराम से हो जाता है वॉल्विन ज्यू। और दोस्तों, अगला पौधा है मेरा ये टर्टल वाइन का। ये तो इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसकी पत्ती जहाँ भी गिरती है वहीं अपनी जड़ बना लेता है, थोड़ी सी नमी पाकर। तो छोटी सी 1 इंच की कटिंग से आप इसे भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। और ये हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत लंबे लंबे लटक जाते हैं और इनकी ये लश ग्रीन पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे इनकी पत्तियों का रंग हमारी आँखों को बहुत सुकून देता है दोस्तों। तो छोटी सी कटिंग से आप इसे अभी लगा सकते हो और ये आपके गार्डन में चारों ओर फैल जाएगा, देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला पौधा है दोस्तों, यह है एस्पेरेगस फन की एक वैरायटी है। इसके नीचे लहसुन जैसे छोटे छोटे कंद होते हैं और आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हो। ये भी अपनी देखो कितने सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियां हैं और आप इसके कंद को डिवाइड करके इसे लगा सकते हो। मैंने इसके बहुत सारे पौधे बनाए हैं। ऊपर वहाँ मदर प्लांट है और यहाँ पे ये इनके बेबी प्लांट्स हैं। अब बेबी प्लांट्स भी मदर प्लांट की तरह हो गए हैं दोस्तों। तो पौधे यहाँ पे तैयार किए हैं, एक ये और एक ये। दोस्तों, अगला पौधा मेरा ये सिल्वर वेलवेट का है। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियों में देखो ये वाइट वाइट से जो जाल बने रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। और ये मेरा वॉल हैंगिंग है और ये टूट के नीचे गिर गया था। यहाँ पे देखो एक मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, ये कितनी अच्छी हो रही है। कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी तो ये भी बहुत अच्छी हो रही है। दोस्तों, ये है मदर प्लांट। वैसे तो इसका जो मेन मदर प्लांट था वो तो कब का चल गया है, लेकिन मैं कटिंग लगा लगा के पौधों को इस तरह से बचाती रहती हूँ। ये भी हैंगिंग में बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, आप इन्हें हैंगिंग में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट देखने में इतना खूबसूरत होता है और इसकी कोई केयर भी नहीं होती दोस्तों। और ये अपने बेबी प्लांट से, और ये देखो जो इसमें इसके कितने सारे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, उससे बहुत आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात कि आप इसको निकाल कर, पॉट से निकाल कर इसके छोटे छोटे प्लांट भी बना सकते हो बहुत सारे, और इसकी कोई भी केयर नहीं है दोस्तों। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और हैंगिंग में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों ये। दोस्तों, अगला पौधा है ये मेरा टेंगल हार्ट। इसकी चमकदार पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चिड़ियाँ आती है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए पानी और दाना रखा रहता है, तो वो मेरे पौधे को ख़राब कर देती हैं, होने नहीं देती। और देखो इसमें खूबसूरत फूल भी आ रहे हैं। ये भी छोटी सी 1 इंच की कटिंग से हो जाता है और इसको भी कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपके पूरे गार्डन में फैल जाएगा ये भी दोस्तों, यह है जैड। ये भी बहुत हार्डी पौधा है और आप इसे भी हैंगिंग में लगा सकते हो। मैंने तो यहाँ देखो प्लास्टिक की बोतल कट कर कर इनको हैंगिंग्स में लगाया है इस तरीके से। तो आप इस तरह से जैड को भी हैंगिंग में लगा सकते हो।
दोस्तों आप मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को कभी भी कटिंग से लगा सकते हो और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं और इनको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर दें आप, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। दोस्तों यह है वैंडरिंग जू, ये भी अपनी छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। देखो मैंने इसे यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल में ही लगाया है कट करके, और इनके साथ मैंने दो दो पौधे लगाए हुए हैं। वहाँ यूका लगाया हुआ है, यहाँ पे एक दूसरी तरह का पौधा लगाया है। और ये भी देखो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत होते हैं और आप अभी भी कटिंग से लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये भी ना काफ़ी इस तरह से देखो लंबे होते जाते हैं। तो अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये नीचे इस तरह से लटक जाते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों ये भी। और अपनी छोटी सी कटिंग से ये भी बहुत आराम से हो जाते हैं, आप इन्हें अभी भी आराम से लगा सकते हो। तो अगला पौधा है मेरा बेबी टीयर्स, और ये भी हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये भी छोटी सी कटिंग से हो जाता है। तो अगला पौधा है मेरा बास्केट प्लांट, जिसे चैन प्लांट भी कहते हैं। मैं भी इसका एक छोटा सा, ये बेबी प्लांट ही कहेंगे इसे, छोटा सा बेबी प्लांट लाई थी अपनी मम्मी और के यहाँ से, तो उससे ही आज ये मेरे देखो कितने अच्छे हो गए, हेल्दी, बहुत सुंदर। और मैं ये आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ इस पौधे के बारे में, कि ये पौधा ना बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और इसके ये बेबी प्लांट्स लटकते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन जब भी आप इसे देखोगे ना पॉट से निकाल कर, इसकी जड़ बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है दोस्तों ये है अगला पौधा मेरा क्रीपिंग चार्ली। ये भी बहुत सुंदर होता है और इसकी पत्तियां बिल्कुल पुदीने की तरह होती है, जैसे पुदीना होता है ना। लेकिन आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये पूरी हैंगिंग बास्केट को भर लेता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखो कितना सुंदर होता है, और इसे भी 2-3 इंच की कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हो। दोस्तों अगला पौधा है मेरा इंग्लिश आइवी, और आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और ये भी बहुत सुंदर लगता है। अभी मेरा पौधा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग ले लेकर और पौधे तैयार करूँगी। और दोस्तों ये सुंदर सा पौधा आप देख रहे हैं, यह है स्वीट पोटैटो वाइन की वैरायटी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, और आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। कटिंग से मैंने इसके पौधे बनाए भी हैं और दिए हुए भी हैं। तो देखो काफ़ी बड़ा हो गया है मेरा पौधा, लेकिन मैंने इसे पॉट में लगाया हुआ है। आप चाहो तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। स्वीट पोटैटो वाइन की दूसरी वैरायटी है दोस्तों। देखो खूबसूरत होते हैं इनके पत्ते, बहुत ही सुंदर, और इसमें एक नियॉन कलर भी आता है। दोस्तों यह है पर्पल हार्ट, और पर्पल हार्ट भी हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और मेरी हैंगिंग बास्केट टूट गई है तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया है, और इसमें भी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और ये भी छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाती है। दोस्तों आप ब्रोकन हार्ट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। देखो कितनी सुंदर पत्ती होती है, बहुत ही प्यारी पत्तियां, और छोटी छोटी कटिंग से ये भी आसानी से हो जाता है। दोस्तों आप रिबन ग्रास को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। इसकी लंबी खूबसूरत प्यारी सी पत्तियां बहुत ही सुंदर लगती है, और हैंगिंग बास्केट में लटकेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसे आप कटिंग से नहीं, इसे डिवाइड करके लगा सकते हो। इसमें तो बहुत सारे बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। दोस्तों गर्मी में भर भर के फूल देने वाला पौधा है मोस रोज या पर्सलिन। तो आप इन्हें छोटी छोटी कटिंग से लगा सकते हो। और यहाँ देखो ये मेरे फ्री की बॉटल्स, फ्री के प्लांटर्स में कितने सुंदर हो रहे हैं ये, और कलियाँ काफ़ी अच्छी बन गई है इनमें। तो इनको लगाने का भी बेस्ट टाइम है दोस्तों, आप लगा सकते हो। दोस्तों बहुत सुंदर खूबसूरत फूल वाला पौधा है फायर क्रैकर्स। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। मैंने इसे बहुत साल पहले हैंगिंग बास्केट में ही लगाया था, लेकिन चिड़िया ना इन्हें रहने नहीं देती, इसलिए मैंने यहाँ अब इन्हें पॉट में लगा रखा है। तो आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। जब इसके ये फूल लटकते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और छोटी सी कटिंग से हो जाता है ये भी 2-3 इंच की। तो अगर आपके यहाँ जगह की कमी है तो आप किसी भी पौधे को हैंगिंग में लगा सकते हो, लेकिन वैसे अक्सर हम हैंगिंग में उन पौधों को लगाते हैं जो इस तरीके से लटक जाते हैं। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे रोहियो या वोट लिली की एक वैरायटी भी लगाई है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो जो आपका मन हो आप वो पौधे हैंगिंग में लगा सकते हो। मैं बस आपको बता ही रही हूँ कि मतलब आप इन पौधों को लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।